Hi, hello, welcome to Srinath. So in this video, we'll be learning about the third topic of your lesson, that is third chapter of your textbook, that is synthetic fibers and plastics. So इस chapter में हम पूरा जानकारी लेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, प्लास्टिक क्या है और उसको पढ़ने की क्या जरूरी है. तो ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक इज लाइक इसमें टोटली 6 कॉन्सेप्ट्स हम ये 6 6 कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ते. सो फर्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि synthetic, what are synthetic fibers? What are synthetic fibers? And in the next topic, we'll be talking about types of synthetic fibers. Okay, I'll just put details. So you are already आप बहुत से कुछ जानते हो, तो यहाँ पे भी सिर्फ इतना समझो कि डिटोज मतलब नीचे का है. और थर्ड इज कैरेक्टर्स, तो उसका प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं आप. सो कैरेक्टर्स क्या है वो भी हम यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स का पढ़ेंगे. नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेस्ट वन इज प्लास्टिक, एंड द continuity of that about plastics will be like material of use, how plastics are getting used, material of use will be पढ़ेंगे. और लास्ट में प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो प्लास्टिक कैसे एनवायरनमेंट में हेल्प कर रही है, सो हाउ इज एक्चुअली गेटिंग टर्न्ड अप, वो सब हम इसमें टोटल इस टॉपिक में प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट. So these are like 6 topics that we are going to learn today. What are synthetic fibers, types of synthetic fibers, characteristics, plastics क्या है, material of use क्या है, and lastly plastic और environment के बारे में बहुत मजा आने वाला है आज की टॉपिक. तो सबसे पहला हम ये पढ़ेंगे कि what are synthetic fibers. सिंथेटिक का शब्द कहीं पे मतलब बहुत बार सुने होंगे कि सिंथेटिक क्या है. सिंथेटिक से अगर आपको कुछ चीजें नेचुरल से मिल रहा है उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. लाइक पानी आपको वेल से आ रहे हैं, जो ग्राउंड अंडरग्राउंड से आ रहे हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्स बन गया. पेट्रोल कहाँ से आ रहे हैं सर, भूगर्भ जल जिसे कहते हैं आप, नीचे से भूगर्भ से आ रहे हैं, लाइक ग्राउंड से, ऑब्वियसली वो भी हो गया क्या है, नेचुरल रिसोर्स. तो सिंथेटिक का मतलब क्या है, शायद आप जानते होंगे, हम जब केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते 92 एलिमेंट्स तक हम कहते हैं दिस आर नेचुरली अकर्ड, एटमॉस्फेयर से मिला, नेचर से मिला, वहां से यहां से मिला तो मिला. लेकिन 92 के बाद जितने भी आया वो सब मैन मेड है. मतलब एक पर्सन लैबोरेटरी में खड़ा करके उसने रिसर्च करके ही डिड ऑल दोज वर्क वेयर वी डिराइव्ड सम न्यू एलिमेंट्स. तो यहां पे भी सेम था. सिंथेटिक मतलब क्या है, मैन मेड. मतलब फाइबर का मतलब क्या है, फाइबर्स मतलब जो आप खाना खाते हो उसमें से फाइबर आपकी बॉडी या फाइबर प्रोटीन, वैसा नहीं. फाइबर इज नथिंग बट नॉर्मली इफ यू लाइक कॉटन, इफ यू आर वेयरिंग अ कॉटन क्लोथ, सो कॉटन क्या है सर, इट्स अ नेचुरल फाइबर. सिल्क, आप जो सिल्क कुछ भी चीज है लाइक सिल्क धोती पहनते हो या नहीं तो सलवार पहनते हो, या सिल्क साड़ी आपकी मदर या बहन पहनती है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, यू आर यूजिंग दिस नेचुरल फाइबर्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम रिसोर्स. कॉटन कहां से आ रही है सर, मिल से आ रहे, नहीं. कॉटन इज गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स उगते, फिर उसमें से कॉटन निकाल के फैक्ट्री में बेचते, फिर फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, तो वो लोग पूरा उसमें से कॉटन का थ्रेड निकाल के यार्न कहते हैं, वो यार्न्स बना के उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सेंड करते हैं. वो लोग क्या करते हैं, फिर बाद में आपकी जो क्लोथिंग है, नॉर्मली खादी जिसे कहते हो, शर्ट्स पैंट साड़ी सब कुछ बनाते. तो फिर सिल्क भी वैसा ही है. सिल्क वॉर्म जो है वो उसमें से सिल्क निकाला, फिर उसमें सिल्क निकाल के थ्रेड्स बनाए, यॉर्न्स बना के सिल्क साड़ीज बनाए. लेकिन ये सिल्क बना कहां पे, पहले सबसे पहले सिल्क कहां बनाए, we'll see in the video. Yes, after some time of this video you will be understanding where the silk came from and who just made the silk first, which country. Okay, now what are the synthetic fibers? First of all, the first topic as I said, what are the synthetic fibers? So सबसे वो जानने पहले सबसे पहले ये जानो कि मोनोमर क्या है, पॉलीमर क्या है. मोनो मतलब क्या है सर, वन. पॉली मतलब क्या है, मेनी. ये किसने बोला, नहीं वो ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक लोग इस्तेमाल करते हैं उनके शब्दों में. ज्यादातर हम जो लफ्ज यूज करते हैं लिखने में और बोलने में, वो सब नॉर्मली द टर्म्स केम फ्रॉम ग्रीक पीपल. सो दे पीपल यूज्ड टू कॉल इट एज लाइक वन मोनोमर. मोनो मीन्स वन एंड पॉली मीन्स मेनी. और मर मतलब क्या है, पार्ट. सो
we are talking about polymers now. Polymer, synthetic fibers are nothing but polymers. So polymer मतलब you can see an example, यहाँ पे beads है, beads. So beads उसको लेके एक एक जोड़ के एक चेन बना लो, या नहीं तो पेपर क्लिप जो आप A4 शीट में अटैच करते हो ना, वो A4 शीट के पेपर क्लिप्स को अटैच करके एक बड़ा सा चेन जैसा बनाओ. मतलब वहां क्या कर रहे हो, एक एक यूनिट को लेके you are combining them both. Such a way you are combining many things attaching to each other, that is simply called as polymer. समझो. तो यहाँ पे large single unit like which or whatever you are forming, matching up together, mixing them all together and getting a new thing is called as polymer. This repeated units of polymer is nothing in normal way called as synthetic fiber. ये polymer को then synthetic fiber को attachment कहाँ है सर? Polymers occurs in nature like cotton for example, it's a polymer. कहाँ से आया सर वो? सेल्यूलोज. सेल्यूलोज का है, क्या है सेल्यूलोज? मतलब ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है सर? C6H12O6. कितना सब कुछ आपको पढ़ाना पड़ रहा है. देखो, यू आर नॉट इवन सेइंग एनीथिंग. लर्न 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 एंड हैबिचुएट टू आंसर द क्वेश्चंस. मतलब आप वहां बोलो, मुझे सुनाई देगा. तो अगर ये ग्लूकोज अटैच हो गया, मतलब समझो C6H12O6 C6H12O6 वैसा अटैच होते गए मोनोमर 1 अटैच टू टू मेनी. और पॉलीमर में मुझे याद आया, पॉलीगमी, देयर इज अ रिचुअल, राइट? व्हाट इज मीन बाय पॉलीगमी? यू रिमेंबर? एनीवे यू हर्ड अबाउट इट? हैविंग मल्टीपल मैरिजेस, हैविंग मल्टीपल वाइफ्स इज अ where that is actually called as polygamy. So that is where the poly word is used. So poly means many, that's what I meant to say. So here glucose also getting connected many, that product you're going to call it as cellulose. उस cellulose से बना है cotton. Cellulose हम दूसरी जगह से भी, अभी फिर से दूसरा कुछ भी देखेंगे cellulose के साथ क्या बना है. Now types of synthetic fibers क्या है? Types of synthetic fibers, best example मुझे जितना पता है, the best one is nylon. What we are using like you can say curtains में, socks में, एंड टूथ ब्रशेस में, पेंट ब्रशेस में, एंड माउंटेनियरिंग जो करते वो ऊपर चढ़ने के लिए जो वायर यूज करते ना ऊपर चढ़ने के लिए, इवन दैट इज मेड अप ऑफ नायलॉन. फिशिंग नेट्स, पहले लोग कॉटन का इस्तेमाल करते लेकिन फिशेस बहुत तेज है, वो काट करके चले जाते थे, इसलिए वो लोग नायलॉन से बना हुआ फिशिंग नेट आजकल तो यूज कर रहा है. तो नायलॉन इज समथिंग विच इज मोस्ट यूज्ड वन. इन द ईयर लाइक 1931 नायलॉन वाज फील्ड, एंड देयर इज अ लॉजिक हियर व्हाई द नेम कम नायलॉन. कैन एनीवन से? नायलॉन स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क and LON stands for London. So this is both the cities where it was firstly discovered or invented, or whatever you say invented, we can't say, right? That's already there, mixed up and getting known into like, so you can say synthetic fiber. So it's a natural raw material taken like from plant and animal. That's what I said, no? That coal, water as well as air. So from coal, water and air, this nylon is produced, man. This nylon is fully synthetic fiber because it is actually produced from coal, water and air, and some chemicals are being used in order to get these nylon fabrics. So we use like articles made from nylons like socks, ropes, tents, paint brushes, toothbrushes, and moreover curtains, as I said, fishing nets, mountaineering, everything will be used by nylon itself. And this is one of the synthetic fiber which we are using in the most of the days. Next is, as I said, this is a mountaineering, no? This person ऊपर चढ़ रहे हैं mountain like K2 हो, एवरेस्ट हो, या कुछ भी ऊपर चढ़ रहे हो, वो पाइप तो मतलब जो वायर यूज कर रहे हो that should be like strong, no? अगर बीच में आप गए और टूट गए समझो, अब हाल क्या होगा, लोग बेचारे हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे. तो इसीलिए we have to use that मजबूर वाला. So that wire is what nylon is. And even parachutes also, जो हम हवा में उड़ाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, even that is made up of a nylon. My God, that's having greater uses. Now next one, what you'll say like, okay, rayon is what, this is where somewhere it wasn't, but we'll look a very special case of rayon. Why rayon is special? Because it is a cheap version of silk. Now silk कहाँ से आया? अभी मैंने कहा, पूछा silk कहाँ से आया? चाइना. सो चाइना में पहले, सबसे पहले वहां पे शुरुआत हो गई सिल्क इस्तेमाल करना. वो लोग सिल्क वॉर्म को लिया और उसमें से सिल्क थ्रेड निकाल के साड़ी बनवाया, मतलब वो बना दिया, लेकिन वो लोग वो सीक्रेट वर्ल्ड से छुपा दिया, किसी को बताया नहीं कुछ सालों तक. और जैसे कि पेपर भी उसी ने इन्वेंट किया, एंड इवन दैट पीपल डिडंट शेयर द रेसिपी ऑफ पेपर. रेसिपी कैन ऐसे लाइक प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेपर, दैट आल्सो दे केप्ट एज सीक्रेट. बट वी पीपल, हम सब यूट्यूब में डालते हैं और वो लोग सब लोग हमारे जो इनोवेशन से जान लेंगे, लेकिन वो लोग इतना सीक्रेसी मेंटेन किया, इवन विद द सिल्क ऑल्सो. But later on, like in Americans, London में जितने थे और Americans में, they thought like no, we have to get a cheap version so that it should be affordable for every common man, because silk is very costly. You are killing that silkworm and getting that ring, and you're
your horticulture, like what you say, like horticulture, maintaining all those silkworms in one place and getting all them threads. So like how the plants are getting grown in one place, so similarly the silkworms are getting grown and taking them. It's a high risk process, so that's why it is very costlier. Silk saris and silk dresses of men, even they cost higher because of this card. So at that time we got a cheap version on rayon. Which state has first developed this rayon factory? In which year? Say for now, comment now down. Okay, I'll come again back to here. Remember me? Okay, you can't tell me no. Okay, I'll only try to remember and say from where this rayon come from. Yes, rayon is manufactured from wood pulp ma. Wood pulp is nothing but cellulose. Even again rayon is nothing but of cellulose. सर आप बोल रहे हो कि वो फिर से wood pulp से आ रहा है, that means plant से ही आ रहा है, तो आप ऐसे नहीं क्यों नहीं सकते हो, वो natural fiber है. Why it is calculated as synthetic fiber? Why? Because अगर आप rayon की manufacturing देखोगे, उसमें ऐसे sulfuric acid मिलता है और कुछ other coloring agents मिलता है, उन सभी को मिला के वो soft material बनाते. अगर आप history देखोगे, there was a time कुछ राजाओं के टाइम पे क्या हुआ करता था, तो लोग साड़ी जो बनवाते थे, बाद में वो साड़ी को वो फोल्ड करके जो मैच बॉक्स है ना उसमें फिट करके बेच देते थे सारी दूसरी कंट्रीज में. इट वाज सो स्पेशल, मतलब वो फैब्रिक इतना सॉफ्ट होता था कि दे कैन फोल्ड एंड कीप इन अ मैच बॉक्स. सो दैट लेवल ऑफ व्हाट यू कॉल दैट मेकिंग ऑफ साड़ीज यूज्ड टू बी डन ऑन दोस डेज, दैट 6 feet साड़ी could be folded and kept in a matchbox. My goodness. So even that is a rayon silk has been done. Yeah, which state it was? Kerala. Before independence, it's about 1941. The best people from Kerala, most literate, and all the innovations comes from there. Those people have given us a rayon, the cheap version of silk, so that every person can use, and it is a durable, and durable in the sense not like of natural fibers, but it can durable and easy to manage, well manageable, and such a kind of we are using rayon. And the next is polyester and acrylic. Water polyesters and water acrylics. So let us see water polyester. Poly means many, Greek word. Ester means, ester is nothing but a fruitful smell which comes from components which contains ester. Ester is actually a chemical component with a formula like COR we say. R is a functional group we say. Okay, this is all chemistry you learn in higher standards. In general you remember, ester, one unit is getting connected to too many, getting polyester, obviously. Then what about the acrylics? Acrylic is a cheap version for wool. वूल कहाँ से आता है? कश्मीर से. जो लोग अभी मेरी बात सुन रहे हो, तो कश्मीर में पश्मीना सिल्क जिसे कहते हैं, मतलब कश्मीर में वहां पे जो गोट होता है, उस गोट से जो वूल होता है ना उसका फर, उसको निकाल के वो लोग शॉल्स बनाते, जैकेट्स बनाते, एंड दे मेक इवन स्वेटर्स बनाते उसमें से. दे वर फाइनेस्ट क्वालिटी, costlier because they're getting from a wool sheep. So that means अगर मुझे वो प्योर wool से नेचुरल फाइबर से बनवाना है, तो मैं कितने शीपों को मारना पड़ेगा, उसका स्किल निकालना पड़ेगा. तो मुझे कुछ तो चीप वर्जन चाहिए, कॉस्टली नहीं चाहिए, और आई कांट ऑलवेज किल दो शीप्स फॉर द स्किन. सो देयर केम अप विथ a new format, that is fake fur. This acrylics is also known as fake fur. Fake fur मतलब दिखने के लिए फर लगता है, लेकिन वो प्रॉपर फर ऑफ शीप्स नहीं है. These are again made up of polymers, like polymers of containers we are taking, and what polymers we are taking I'll let you know. So this is a fake fur which is mostly used in jackets, raincoats, umbrellas, and the swimwears. All this use this acrylics. And polysters are well maintained. Why? Because wrinkles nahi padta hai sir. I'll show you an example. I got a shirt in my studio. You can see this shirt, it is a polyester shirt, and मैं कितना भी fold करूं, इसको wash करूं, फिर वापस it regains its position. So that means I need not to iron it like cotton clothes. अगर cotton clothes हो मेरे पास, cotton clothes अगर रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा starch लगाना पड़ेगा, फिर धूप में करवाना पड़ेगा, फिर iron करवाना पड़ेगा, उसको separate wash करना पड़ेगा. There is a lot of hectic work for cotton clothes, but not for terms of like polyester ones. So that is why we are using all the synthetic fibers which are cheap, which are durable, well maintained, no wrinkles. So all these factors are making us to get attracted with this so called synthetic fibers. Now there are some like pet bottles, pet jars we use, no, like pet. What is this pet bottles? These are like polythene terephthalate.
polythene terephthalate is the word which you use for PET bottles. These are polythene. Terephthalate is nothing but a chemical component it contains, so it is making them durable and strong. So those are containers what we use in your kitchen. You just go and see in your kitchen, you can see all them are dumped in a plastic bowls and plastic boxes and kept all over your kitchen. Your oil bottle is what you're using, mostly steel अगर आप यूज कर रहे हो, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, लेकिन प्लास्टिक इस्तेमाल करते हो मैक्सिमम. मेरे घर पे मैं तो प्लास्टिक का ही यूज करता हूँ, and that's a good plastic what I use. I request you people also to use the best one which can be recycled. So polyester जैसा अभी मैंने बोला, poly plus ester. So poly group, like many ester groups combined will give us a polyesters, and poly wool is nothing but polythene, like polyester plus wool, poly wool, or terracotta we say. Terracotta is nothing but polycot. Polycot is nothing but polywool and terracotta. So terracotta is again nothing but terephthalate and as well as polycot. So there is intermixing. So you are intermixing the things. So polyester, I am using intermixing thing of polyester I am doing plus wool I am doing in order to get polywool. So that means why am I using this? Wool is a natural thing. Polyester is like no wrinkles and can be durable, less quantity. When I'm blending them, the process is known as blending. So like we have like 60,000 varieties of plastics and more than types of synthetic fibers we have. मतलब हर एक को एक ना एक स्पेशल कैरेक्टर है. अगर मुझे इस शेड में 2-3 कैरेक्टर्स चाहिए, पॉलिस्टर का भी चाहिए, नायलॉन का भी चाहिए, कॉटन का चाहिए, वूल का चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? वो सब मिला के मैं एक शेड बना दूंगा. मतलब दैट प्रोसेस इज नोन एज blending. So we blend them in order to make up our desired property wise of our equipment. So नॉर्मली स्वेटर्स शॉल्स जो सब मैंने सिंथेटिक फाइबर जो बोला उसे एक्रेलिक कहते हैं, एंड वैसे कि वूल ज्यादा एक्सपेंसिव है, सो वी आर यूजिंग दिस चीप वर्जन्स. नाउ देयर इज सिंपल लॉजिक, व्हेनेवर यू वेयर दिस सिंथेटिक क्लोथ्स लाइक पॉलिथीन समझो या नहीं तो पॉलिस्टर समझो या नहीं तो रेयन समझो, एंड वो सब पहन के अगर आप किचन में गए और खाना पका रहे हो, क्या खाना पकाएगी? मैगी बना रहे हो समझो, and if your cloth is getting touched with a flame, now it is gonna catch fire easily. They catch fire. That is a major drawback of synthetic fibers. You should not use in kitchen mostly because they should not expose to heat, because this is not one, this is a cotton one, but normally I'm saying this synthetic fibers one, whenever I'm exposing to heat, they are easily catch, and what happens? They melt up. They are going to melt and stitch to my body. Once they are stitching to my body, what's gonna happen? Obviously my body is getting burnt, and obviously I won't be alive today to talk with you. So that is the reason always wear cotton apron so that it will not catch fire. And you can say like cotton apron अगर ले लो, cotton clothes भी ले लो, वो भी flame catch करेगा, but लेकिन they are not going to attach your skin very fast away, so you can throw them out. But these people of synthetic fibers are not like that. They are going to stick to your body very fastly, and your body is getting fire because of them. So that is a major drawback. So please make sure that you are very safe when you enter into the kitchen. So characteristics of synthetic fiber, so what have I said, like they dry up easily, they are less expensive, they are durable, easy to maintain. So all these plus points we have with so called synthetic fibers, so we are using. That's it, you understood why we are using synthetic fibers. But there are like everything got plus and minus, no ma. So plus are heavy, but minus also we have, like be sure and disposing and recycling should be done. And as always, please make sure that you enter into kitchen by wearing this. Please make sure you are safe. And the next important topic, that is the fourth topic of this lesson, is plastic. Very special phenomenal property is called as plastic. So in plastic name, there is a figure like this. So what does this figure mean? Plastics are made up of like two ways. This is known as linear polymers. There is a squares given. I am using a circle one. Please don't take me wrong. I can't draw squares that properly like what they did. Zeros तो कैसे भी लगा लो. So these are known as cross-linked. In some textbooks, like they also write is branched. You can use any the name. So these are cross-linked polymers. So what actually these plastics are? What are these plastics? So plastic is also a fiber. So synthetic fiber is also a polymer. So
they have different types of arrangements. So plastics have different types of arrangements. Some are linearly polymerized, some are cross-linked polymerized. Linearly polymerized, the best example you say polythene. So polythene, like वो using no थैली, तो आप लेके सामान लेने जाते हो, सामान लेके आते हो घर पे या कुछ भी चीजों में आप इस्तेमाल करते हो, that is a linear polymer. Other thing of the plastics like what we see, bakelite, melamine, so all this comes in a cross-linked polymers. Please don't ask me what are this, we'll learn in the topic. What is bakelite, what are we, daily you are touching that bakelite. कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में. So यहाँ पे examples you can say टॉयज में, ग्लासेस में, बकेट्स में, चेयर्स में, हर जगह प्लास्टिक भरा हुआ है. लेकिन आप एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो अपने हाथ में और घर पूरा घूम लीजिए और लिखो कितना प्लास्टिक की चीज आपके घर पे है. शायद कम से कम 50 तो मिनिमम आप लिख सकते हो और list goes beyond. So that heavily we are attached with plastics. So polythene, जैसा मैंने बोला, polythene is nothing but poly plus ethane. Ethane is nothing but C2H6 is a molecular formula. So same. It is linked linearly, all ethane molecules, and that is known as polythene. Very simple, which are using that as a bags, polythene bags, what you call. This is a low denser one. This polythene what you are using, density is very less and that cannot be used for recycling process. So we have to use a high density one, like high better one which can be recycled further and can be used for further generation. So अगर आप प्लास्टिक को डिकम्पोज करते हो तो क्या होता है वो, इट विल नॉट डिकम्पोज, मतलब आप थ्रो करते हो गार्बेज में, इट इज नॉट गेटिंग डिकम्पोज. वो सब के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, वाई प्लास्टिक का प्रॉब्लम चल रहा है आजकल. नाउ अभी इन दिस लेसन लाइक व्हाट वी हैव सीन अबाउट प्लास्टिक्स, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक्स, टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. बेस्ट एग्जांपल वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. नाउ डिफरेंस क्या है सर, सिर्फ सेटिंग है कि इसका सेटिंग कर रहा है. सो क्या है सर, छोटा सा लॉजिक में बता दूंगा. आपके नजदीक में अगर कोई प्लास्टिक बॉटल हो या कुछ भी हो, प्लास्टिक का चीजें ले लो, अपनी हाथ में ले लो और सुनो अभी उस प्लास्टिक की बॉटल, आई डिडंट गॉट इट नाउ, I used to have around me but I forgot to get. So वो डिफॉर्म करो, मतलब प्रेस करो उसको. प्रेस करने के बाद क्या होगा, उसका शेप डिफॉर्मेशन होगा, मतलब इट कम्स इन डिफरेंट पोजीशन. और उसको थोड़ी देर साइड पे रखो या हवा भरो उसमें या गर्म करो, क्या होगा, इट ओपन अप साइड, इट विल ब्लो अप अगेन, इट गेट्स इनटू इट्स पोजीशन, इट रीगेन्स इट्स पोजीशन. दैट काइंड ऑफ प्लास्टिक वी आर गोइंग टू कॉल इट एज थर्मोप्लास्टिक. एग्जांपल क्या है सर, पॉलीथिन है, पीवीसी है. So these all comes under the toys है, जो toys आप इस्तेमाल करते हो, they are made up of this thermoplastics which can regain its position after little heat. तो thermosetting plastic है, आप अगर अभी समझे होंगे कि opposite होंगे, like जैसे thermoplastic पहले मैंने कहा, so which can regain position, regain their quality, whereas here they don't regain. very simple, opposite होगा, इसलिए दूसरा टाइप हमने बनवा दिया. सेटिंग का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा, नाम वैसे दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. सो थर्मोसेटिंग मतलब क्या है, दे आर नॉट गोइंग टू रीगेन इट्स पोजीशन. बेस्ट एग्जांपल फॉर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज बैकेलाइट. सो बैकेलाइट इज समथिंग यू आर यूजिंग डेली, हर दिन इस्तेमाल करते हो, मतलब टच करते हो, उसे क्या होगा, no I'll say don't confuse, it's just switchboards. So switchboard जो है, those are thermosetting plastics that is made up of a bakelite. So why as I use bakelite sir, you can ask me, right? I'll answer you now why am I used that. So because they are electrically bad, so they are not going to conduct electricity. अगर समझो अंदर का जो वायरिंग था फ्यूज आउट हो गया या कुछ प्रॉब्लम चला हो, दोनों मतलब दोनों का जो अटैचमेंट था निकल गए, तो क्या होगा, अगर मैं स्विच को टच करूंगा जिसे आयरन से बना या कॉपर से बना है, तो इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिसिटी इनटू मी और मुझे शॉक पड़ेगा. तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैं बाहर रख रहा हूं द स्विच बोर्ड इन द स्विचेस, इट शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर बेकेलाइट. सो द एग्जांपल फॉर thermosetting plastics are bakelite and the other one is melamine. Melamine also you are using daily. Keyboard, tung. Shall I show you keyboard? This is the plastic which you are making. This is a plastic melamine. Even the phone you are catching, no, the one you are hearing my voice is from phone, even that is made up of plastic. And the screen, if at all, if you are viewing me in a desktop, so the outer body you can see that you can tap it, that's a plastic. Even you are using a tab, that is a plastic body. Even it's a laptop, a plastic body. Everything what we are using a plastic, but there are little varieties which can be deformed, okay, which can be deformed and be known, which cannot be deformed, and that is the normal reference. Now here you can see, yes, I have given you the thermosetting plastics. This is a switchboard.
and these are brushes like what we use like majorly for that kitchenware, and tiles also we use, and some of the utensils we are using, these comes under thermosetting plastics. And thermoplastics are nothing but tin. इट इज एक्चुअली, अगर आप ऐसा करो शेप चेंज होगा फिर बाद में आ जाएगा। ये जो वायर था, वायर्स ऑल्सो, इलेक्ट्रिकल वायर्स ऑल्सो दे कम अक्रॉस हियर, thermoplastics. So now plastic, why are we using प्लास्टिक्स यूज करने की क्या जरूरत है सर? प्लास्टिक का यूज समथिंग एल्स, नो। द बेस्ट एग्जांपल इज इट्स चीप सर। लेकिन मतलब समझो, मैं कई बार गया शॉप में, उस शॉप में दो चीजें, मतलब मुझे एक कंटेनर चाहिए, वहां पे प्लास्टिक का 20 रुपीज में पड़ा है और जो ग्लास का 100 रुपीज में पड़ा है, कुछ मेटल का सम 1000 रुपीज में पड़ा है। तो मैं क्या चूज करूंगा सर? जो 20 में है, इट इज इजिली अफोर्डेबल, मैं वही लूंगा ना। इट इज ड्यूरेबल और वो इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विथ माई फूड एंड इट इज अनरिएक्टिव, वो मेरी फूड से रिएक्ट नहीं करेगा, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करेगा। और जैसे आयरन है या कुछ मेटल है, आप 3-4 महीने के लिए साइड पे रख दो, रस्टिंग आ जाएगा। लेकिन प्लास्टिक का भी रस्ट होती है सर, वो भी प्लस पॉइंट है। तो दोज आर द एस्पेक्ट्स दैट आर मेकिंग अस टू यूज प्लास्टिक, 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 एंड दीज आर लाइट वेट, एज आई सेड, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर ड्यूरेबल एंड non-reactive. All these properties are making us to use plastics on a daily basis. So then why nowadays your Supreme Court ordered in the year 2003 ban plastic? Everywhere you see this taglines called ban plastic. Even now government is stressing to ban plastic, not to use plastic. Why sir? ये इतना अच्छी क्वालिटीज है तो करने की क्या जरूरत है? करना है सर, we have to ban plastic. क्यों? अभी मैं बता दूंगा। And the next good property about it is plastics are poor conductors, as I said. अगर आप समझो आपके घर पे कुछ सॉसपैन या कुछ है, सॉसपैन मतलब जो आप चाय बनाते हो, या डोसा की तवा है, उसकी जो हैंडल होता है, वो हैंडल किससे बना है सर? बेकेलाइट से बना है। दैट्स अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बिकॉज हीट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन टू यू, टू योर बॉडी, सो दैट द मेटल शुड रिक्वायर हीट सो दैट आपकी खाना इजिली बन जाएगा। लेकिन जो हैंडल जो है वो आप पकड़ना चाहिए, वो मेटल से या कुछ इलेक्ट्रिकली मोर गुड कंडक्टर्स जैसा नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम बेकेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हो। सो बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स, दे आर गोना पुअर कंडक्टर्स। एंड और एक पॉइंट था, जब भी आप नायलॉन के कपड़े पहनते हो, कभी भी सिंथेटिक फाइबर का कुछ कपड़े आप पहनते हो, तो यू कैन सी वो रात में चमकते रहते हैं। एंड कई बार आपको थोड़ा बहुत यू सी समथिंग में बी डिफरेंट विद द क्लॉथ, सो कभी कभी it will create some kind of this thing to you because of the electrostatic attraction. It gets attracted, it's not making dirt on it. So all this kind of properties, they have electrostatic force. Now let me know in the comment section what is electrostatic force, why it is attached with nylons. Understood? Now I'll come for plastics and the environment. So plastics and the environment is something differentiated to two categories. One is biodegradable and नॉन बायोडिग्रेडेबल। नो मतलब क्या है? बायोडिग्रेड मतलब डिग्री कुछ पढ़ना चाहिए क्या ना? सो बायोडिग्रेडेबल इज नथिंग बट व्हेन यू डिस्पोज इट, ओके लेट अस टेक इज बेस्ट एग्जांपल। आपके घर पे टेरेस गार्डनिंग या कुछ पौधे आपकी बालकनी में कुछ तो रहेंगे ना, आप उनके लिए कुछ फर्टिलाइजर्स घर पे प्रोड्यूस करके डालते होंगे आजकल। तो आपकी जो लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, उसको सब एक इकट्ठा करके वो 3-4 महीने आप उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल के और ड्राई लीव्स डाल के उसमें से जो मैन्योर निकलता है, वी यूज एज ए फर्टिलाइजर, right? Am I right? Are you using that? Please do that if you're not doing for your plants. So yes, if you are using that in such a way, you can understand that is a biodegradable. All the food wastage you are just making into a manure which is getting used for plants. Again उसके बाद क्या होगा? अंदर की जो insects है या कुछ वो खाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या कहते हैं? वो जो whatever you say in biology, that insects that gonna eat all those flesh or anything that comes from into the ground, and they're gonna release the nitrogen to your atmosphere. That's what nitrogen cycle teaches us. So that is a process of biodegradable. Biodegradable matlab anything that can be decompose. Then what about non biodegradable? Obviously sir opposite हो गए ना। So biodegradable means डिकम्पोज बोला आपने, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब नॉन डिकम्पोज होगा। बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों सर? व्हाई? बिकॉज इमेजिन यू हैव अ पॉलिथीन बैग एंड थ्रो इट सम लाइक at your home to the corner and see for 10 days, 15 days, 10 years, 100 years, if you are alive for 1000 years, if you observe, the plastic stays in the same manner. आजकल तो आप लोग क्या कर रहे हो? आपकी गार्बेज निकाल के डस्टबिन में डाल लेते हो, और डस्टबिन में जो क्या होता है, जो गाय है, भैंस है, वो लोग जब घूमते रहते हैं ना अपनी स्ट्रीट्स में, उसको लगता है वो उसमें खाना है तो निकाल के खा जाते हैं।
30 to 60 liters of plastic, that kgs of plastic was taken from one cow by an NGO. You don't imagine that much plastic was consuming by a cow. So that means they are seriously affected by death. Why? Because we are throwing plastic in our garbages. Even that have that many good qualities, they have that worst quality that it cannot biodegradable, it is not going to decompose, and it is going to create a havoc to the so many animal husbandry. There is one more logic I wanted to say here. प्लास्टिक, आप घर पे ऑयल की पाउचेस लाते हो, या नहीं तो फिर ऑयल की पाउचेस भी छोड़ दो, दूध की थैली लाते हो ना, दूध पैकेट, सो क्या करते हो, उसको एक साइड पे काट कर देते हो, दूध निकल के सॉसपैन में डालते हो, चाय बना के खा जाते हो, फिर जो पैकेट था उसको थोड़ा बहुत वॉश करके दूध में डाल लेते हो, या नहीं तो डायरेक्टली, कुछ लोग तो मेरे जैसे सोफिस्टिकेटेड होता है, हम पानी नहीं मिलाते, सो डायरेक्टली उसको निकाल के मैं डस्टबिन में थ्रो कर लेता हूं। तो यहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती की, आपकी वजह से एक मछली मर गया। पता है कैसे? जब आपने वो जो पैकेट को काट दिया, वो जो काटा हुआ जो पीस था ना, वो कहां पे आपने वेस्ट कर दिया? यू हैव थ्रोन इट इनटू द सीवेज कैनाल। वो सीवेज कैनाल कहां पे जाएगा? मूसी पे जाएगा, रिवर में जाएगा, सी में जाएगा, ओशन तक पहुंचेगा। जब ये जो छोटा सा जो आपका कटिंग था पैकेट का, वो जब अंदर चला गया, फिशेस को क्या लगता था, अरे ये कुछ शाइनिंग है, खाने का चीज होंगे। What they do? Obviously they'll just swallow it. Once they swallow a plastic, is that body gonna sustain? समझो, मैंने ये प्लास्टिक की चीज लिया, कुछ चीज है, not plastic, it's a cloth. I started swallowing it. Please, you don't do that. Coins or something, if you swallow, please don't do it. But I was just explaining. क्या होगा? ये मेरे गले में अटकेगा, फिर बाद में मुझे रेस्पिरेशन नहीं आएगा, मेरी ऑइसोफेगस डिस्टर्ब होगा, इंटेस्टाइन में दिक्कत होगी, ट्यूमर्स आएगा, या नहीं तो मेरा बर्स्ट होने लगा। तो मतलब ये छोटा सा क्लॉथ इज डूइंग दिस मच हैवोक इन माय बॉडी। कैन यू इमेजिन 60 kgs of plastic is getting entered to a cow stomach and buffalo stomach? How are they gonna sustain their life? How are they going to मतलब stay with you for a long time? And even as I said, marine creatures, aquatic animals, while you are throwing that small छोटा सा cover into that polythene cut of your milk pouches into that sewage canal at the drain hole, it is creating such a havoc to their family. तब आप पूछ सकते हो क्या करूं सर मैं? आप बोल रहे हो कि प्लास्टिक को डिस्पोज नहीं करने का और हम उसको जलाएंगे, या नहीं तो आप बोल रहे हो कि उसके अंदर नहीं डालने का तो हम उसको जलाएंगे। आप जलाते हो तब भी नुकसान होती है एटमॉस्फेयर को, कैसे पता? तो जब आप जला रहे हो उसके जो टॉक्सिक फ्यूमिंग्स है, मतलब पॉइजनस गैसेस है, वो कहां पे जा रहे हैं सर? एटमॉस्फेयर में जा रहा है। जब एटमॉस्फेयर से मिल रहा है और मैं उसको मतलब आई एम टेकिंग इनटू माय बॉडी, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट मी, राइट? So then you should not even burn plastic, you should not dispose them in a worst way. Then क्या करना चाहिए? वहां पे 5R की फॉर्मूला है, अभी मैं बताऊंगा ये 5R फॉर्मूला क्या है। Now, as I said, it is taking several decomposition. ये छोटा बहुत गलती सब करते सर, हाथ जोड़ के सब लोग, आपको 2003 से लेके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सब लोग एनजीओ, सब लोग यही काम पे लगे कि टू अवॉइड प्लास्टिक। एंड क्या कर रहे हैं सर? शॉप वाले तो इतना दे रहे, आप लेके जाओ सर, यू टेक ए कॉटन बैग, और मुझे पूछ सकते हो कि सर मैं 40 to 50 गुड्स लेके आना चाहता हूँ, लाइक मंथली थिंग, सो आई कांट टेक लाइक 50 कवर्स फ्रॉम माय होम, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी यू कैन आस्क हिम टू गिव अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक व्हिच कैन be decomposed. Yes sir, there are 60,000 plastics sir. So the cheapest quality what you're using is that one is not getting biodegradable. Why can't we just upgrade to the better one? Little more money, because we require it. Little more quality of the GSM, micron level, little more thing what we use. That is going to sustain our earth, no? Why? Because we don't have anywhere else to go. So we have to save our earth, and all the, along with human beings, we should also save that animal husbandry, aquatic plants and animals, everything we have to save, because we should stand, right? Being a person. So as this the recycle, reuse, like we have finally came up with 5R formula. 5R formula, the best one is recycle. Now in recycle, the symbol, universal symbol for recycle is like such. You will be seeing any of the object you buy, a plastic thing or anything, you will be observing like such a recycle symbol. This symbol is universal recycle. There is a half shade will be there to one side on of arrow, please don't make me wrong. तो this is recycle. तो ये पॉलिथीन आप बोल रहे हो, तो इसको रिसाइकिल कैसे करेंगे? अगर आप आपकी जो पॉलिथीन की बॉटल्स, या जैसे मैंने बोला पेट बॉटल्स या कुछ भी चीजें की बॉटल्स आपके पास है, देखो उसके ऊपर ऐसा 1000 ट्रायंगल सिंबल डाल के 1 2 3 4 नंबर्स लिखा होता है।
So ये 1 stands for PET bottles, 2 stands for HDPE, LDPE and PP. So like such we have a categories of polythenes. So like such those numbers only one will be taken at one time, they can be recycled. Recycle का मतलब क्या है पता है? कुछ भी चीजें ले लो, मतलब जो एक्सेस थे प्लास्टिक का चीजें बॉटल्स वो सब आप यूज नहीं कर रहे हो, थ्रो इट इन अ मशीन, यू विल गेट अ न्यू कंपोनेंट. अगर आप ठीक है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक अ पेपर, आपने लिख लिया, इतना सारा बुक्स बना दिया, 6th क्लास हो गई, ये सब निकाल के रिसाइकल मशीन में डाल दो. फिर वुड पल्प आएगा. वुड पल्प मतलब जो पहला वाला जो पेपर बनने के लिए इस्तेमाल करे ना वो वापस आएगा. फिर उसको ड्राई करके शीट्स बना के उसको फिर वापस पेपर बना सकते हो. दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड रिसाइकलिंग. एंड नेक्स्ट इज रीयूज. अगर आपके घर पे ऑलरेडी पॉलिथीन बैग्स है वो लेके जाओ ना सर शॉपिंग में, नया मत मांगो शॉप वाले से. मेक यूज ऑफ द वन विच आर देयर. अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आर्टिकल्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, किसी को दे दो, दान में दे दो, वो लोग इस्तेमाल करेंगे जितना उनको चाहिए. एंड नेक्स्ट इज रेड्यूस. सो रेड्यूस मतलब आप जो इस्तेमाल कर रहे हो यो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थे उसको कम करो. स्टार्ट यूजिंग जूट प्रोडक्ट्स, स्टार्ट यूजिंग कॉटन प्रोडक्ट्स, स्टार्ट यूजिंग द बेस्ट वन फॉर द एनवायरनमेंट, नॉट द वन which are making havoc to the people or even to the earth, mother earth. And next one is reuse, reduce, recycle, and the last is recover. Fourth one is recover. So why it is recover means what? मतलब आप बहुत बार सुने होंगे आपकी स्कूल्स में जब ऐसे रेटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तब वो लोग आपको दिया होगा कॉन्सेप्ट कॉल्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर ऑल द स्टेट्स. नॉर्मली तो जितना प्लास्टिक आपको मिलेगा म्युनिसिपैलिटीज वालों को, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव दी ऑर्डर्स, जस्ट कलेक्ट इट एंड ट्राई टू प्रोड्यूस समथिंग, इलेक्ट्रिसिटी हो, हीट हो, थर्मल एनर्जी हो, विंड एनर्जी काइंड ऑफ समथिंग लाइक यू कैन मेक अप टू, और सम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स. यू डोंट इमेजिन पीपल जब बोलते थे कि प्लास्टिक से पेट्रोल निकलेगा, सच में इवन ये दोस थिंग्स व्हाट यू आर कॉलिंग सिंथेटिक फाइबर्स दे ऑल कम फ्रॉम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ओनली. नो, बिकॉज नॉर्मली आप समझो आप यू आर डिगिंग अ वेल, सो वेल यू आर डिगिंग अ वेल, पहले क्या आया, गैसोलीन आया, उसके बाद क्या नाफ्थलीन आया, उसके बाद क्या है, डीजल आया, पेट्रोल आ गया. सो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है उसी में से निकाल के हम ये जो सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक्स बना रहा है, मतलब दीज आर व्हाट, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, मतलब इसमें से पेट्रोल भी ले सकते हैं हम. शायद we can make a research on that and we can make the cheapest petrol from the plastic. So please you just complete your PGs and you people just rock it with your theories. So yes, you have to become a scientist and make up this कि convert a petrol from a plastic. Obviously sir, आपको कार चलाने में, बाइक चलाने में दिक्कत नहीं होगी. Obviously you can pour your own petrol and go, need not to buy. Yes, and the last one is refuse, the best one. Refuse, don't take it all. If somebody is giving, just say no, I don't require. अगर आप बोल सकते हो सर सामान तो ठीक है, अगर चिकन शॉप मटन शॉप जाऊंगा तो कैसे, तो एक स्टील की कंटेनर डिब्बा ले जाओ, भैया को बोलो ये स्टील डब्बे में डाल के दो, फिर उसको वॉश करके फिर वापस वो लेके जाओ. क्या वो नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं ना सर. प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट. अगर आप अपने घर से चेंज करोगे तो ऑब्वियसली दोस पीपल आल्सो विल नॉट बाय ऑल द स्टफ. सो दैट विल बी इनिशिएटिव कम्स फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन. आप बोल सकते हो कि आप बोलने में बहुत आसान है सर, करने में बहुत दिक्कत होगी, हमको थोड़ी याद होता है लेके जाना लेके आना, फिर हम भूल जाते. यस, देयर आर सम केसेस, देन यू जस्ट आस्क देम टू गिव अ biodegradable which can be recycled, which can be used, paper bags, so have we so many options. So yes, we can opt that way to save our environment. So this is how what is plastic and our environment. I hope you got all the concepts cleared of this lesson. Please if you have any doubts नीचे जाइए कमेंट में बताइए मुझे क्या दिक्कत है आपको, मैं आपको बताऊंगा. तो लेट अस सी समरी में क्या क्या देखा इस लेसन में. सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, उसमें टाइप्स क्या है. सो टाइप्स में लाइक रियॉन सिल्क कैसे बना, चाइनीज पीपल कैसे सिल्क ने बनाया, फिर बाद में बेकेलाइट प्लास्टिक्स तक गया. तो प्लास्टिक्स में वी गॉट 2 टाइप्स. थर्मोप्लास्टिक्स पढ़ा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वी हैव लर्नड एंड हाउ दे आर यूजिंग एंड व्हाट आर द मोड्स. वो ड्यूरेबल थे, दे आर वेरी चीप, they are very well maintained and no wrinkles as a polyester. So based on those all qualities we started using much of synthetic fibers. But the worst like I can say the precaution is to be made while wearing synthetic fibers is to make sure you will not go near the fires because it catches easy fire. There are other drawbacks, please let me know in the comment section too, because मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप जाके मुझे बताइए क्या क्या और ड्रॉबैक्स है. प्लीज सोचो, think, start learning by innovation. आप अपने जो पीछे मतलब आगे या आपकी जो सराउंडिंग्स में उसको देखो, समझो,
और उसमें से पढ़ो. And the last we have learned about plastics, how it is helping for the environment, how it's creating the hazardous to the environment and the animals. That what we learned in the whole lesson. I hope you got all the doubts clear. Now rayon is different from synthetic fibers because, shall I solve the question? Rayon is different from synthetic fiber because it has a silk like appearance, it is obtained from wood pulp. It fibers can also be woven like those of natural fibers. It is obtained from wood pulp. Very good. So that's why synthetic fibers में ये थोड़ा different है, side पे खड़ा हो जाएगा. Synthetic fibers are also called as man-made as well as artificial. Oh, बहुत easy है sir. Synthetic fibers are synthesized from raw material called as, raw material से बना हुआ synthetic fibers को क्या कहते हैं? Yes, the question is synthetic fibers are synthesized from raw materials are called as petrochemicals. They are called as petrochemicals. And like synthetic fibers, plastic is also a polymer. Yes, and synthetic fibers are also called as dash and dash fibers. Like I can say man-made fibers and also artificial fibers, and any new names that you have, please let me know. And explain why the followings are made. Thermosetting plastic, saucepan handles, as I said, they are heat resistant. And electric plugs, they are electrically neutral and bad conductors. And yes, recycle cannot be recycled, can be recycled and cannot be recycled. Yeah, telephone instruments, as I said, telephone instrument is nothing but a thermosetting plastic. And ballpoint pen, it is also a thermosetting plastic. And the next one, electrical switches, yes, as I said, these are bakelite thermosetting plastic. If there are any more, please let me know. That this also, I guess, cooker handles also, right? Cooker handles also nothing but they are also made up of bakelite, so we are going to use them as not recycle. We are not gonna recycle, so that is the property of them. So अब हमें क्या करना है बड़ा होके, तो इसको भी हम recycle करने की चीजें की जैसा बनाना पड़ेगा. हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये करने के लिए. So you have to grow up and you have to come. तो आप कर सकते हैं ना सर, आपने बहुत पढ़ लिया. नहीं, मैं नहीं करूंगा. That chance I am giving to you as my students. You people should read the best and come up as a scientist and get the best option. We're converting into this bakelite thing as into a recycled one. So the next question is avoid the plastics as far as possible. Why? We should avoid plastic, na sir. Obviously we are going to have much problem in the future as all the circumstances as we learned. So we need to avoid plastic. Now there is a match the following. Polyester fabrics do not wrinkle easily. बहुत बार बोल दिया मैंने. So yes, they will not wrinkle. And Teflon आप जो गाड़ी पे डालते हो ना, टेफ्लॉन कोटिंग. सो टेफ्लॉन कोटिंग क्या है? नॉन स्टिक कुकर जैसा, लाइक आपकी जो डोसा की पैन है या सब कुछ में, उसमें टेफ्लॉन कोट जैसा होती है. दैट्स व्हाई इट मेक नॉन स्टिक कुकर्स, नॉन स्टिक वेयर हम जिसे कहते हैं. सो इट इज नॉट अब्सॉर्बिंग ऑयल, ज्यादा ऑयल नहीं रहती हमारा बिकॉज इट वाज टेफ्लॉन कोटेड. नाउ रेयन इज नथिंग बट वुड पल्प से बना है ऑब्वियसली. नाइलॉन, parachutes or stockings पता है? Stockings मतलब women use, right, as a socks, the long length socks what women use, like we see most of the celebrity people, and nowadays every people use normally in most western countries they use stockings. Even they are being made up of nylon. Yes, this is my time guys. Yes, this is my time guys. Please make sure you watch the whole video. If there are any doubts, please come to the comment section. We'll meet in the next video.